सो सबसे पहले हम लोग आज देख रहे हैं कि भी अगर हम एक डोमेन इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं ना, और डोमेन इन्वायरमेंट में हमको क्या करना है, डोमेन इन्वायरमेंट में हमें देखना है कि भाई डोमेन के ऊपर में यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे और ओयू कैसे क्रिएट करेंगे। ये तीन चीज़ें आज हम लोग को देखना है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हम जो यूज़र क्रिएट करेंगे, जो क्लाइंट सर्वर बेस्ड होगा, उसका यूज़ कैसे होगा। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है कि नॉर्मली छोटा सा मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ कि हमारे सोचिए कि एक सर्वर है, राइट। जैसे ही मैंने एक पिक्चर मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। तो एक सर्वर है हमारे पास में, और हो सकता है कि ये जो हमारा सर्वर है यहाँ पर हम कौन कौन सी चीज़ें, ये मेरा सर्वर 2019 मेरा सर्वर है। इसके साथ में इसमें जो हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ADDS मैंने इंस्टॉलेशन किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डोमेन बना हुआ है और डोमेन का नाम हमने रखा हुआ है tata.com। ठीक है, एक tata.com जिसका IP एड्रेस हमने रखा हुआ है दैट इज़ 254.1। ठीक है, ये हमने रखा हुआ है। साथ में यहाँ पर कुछ मैंने क्लाइंट मशीन्स मुझे लेने हैं। लाइक अगर हम देखें तो हमारे पास में कुछ क्लाइंट मशीन्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जस्ट समझने के लिए। सो एक क्लाइंट मशीन्स हमने ले लिया और सेकंड क्लाइंट मशीन्स, हम मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स हमारे पास में, क्योंकि सर्वर इन्वायरमेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं और क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं सर्वर क्लाइंट इन्वायरमेंट, तो यहाँ पर सर्वर जो होता है वो सेंट्रलाइज नेटवर्किंग बेस्ड काम करता है और जो हमारा क्लाइंट होता है वो क्लाइंट बेस्ड काम करेगा। अब यहाँ पर एक सर्वर हमने लगा दिया और नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हमारे पास में, क्योंकि रियल टाइम सिनारियोज़ में कुछ इसी तरीके से होता है। अब यहाँ पर अगर हमारे कंप्यूटर का नाम कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये जो हमारा कंप्यूटर है इसका नाम है PC, राइट। या फिर थोड़ा देख लेते हैं, अगर हमने इसको मेंबर बनाया, जैसे ये कंप्यूटर्स है, इसको एक सेंट्रलाइज मेंबर हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे कंप्यूटर्स को मेंबरशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सर्वर के साथ में। अब सर्वर के साथ में हमने मेंबरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस कंप्यूटर का नाम है PC1। जब हम इसको मेंबर प्रोवाइड कर देंगे ना, तो इसका नाम हो जाएगा PC1.tata.com। ठीक है, tata.com इसका नाम हो जाएगा। दूसरा अगर से हम देखेंगे कि जिसका नाम है हमारे पास में PC2, तो इसका नाम हो जाएगा PC2.tata.com। और तीसरे कंप्यूटर्स अगर हम देखें तो तीसरे कंप्यूटर का भी नाम चेंज हो जाएगा PC3.tata.com। और नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर है इसका नाम हम रख रहे हैं PC4.tata.com। एंड लास्ट हमारा जो PC है इसका भी हम नाम चेंज कर रहे हैं, इसका नाम हम रख रहे हैं PC5u.tata.com। जब भी आप किसी क्लाइंट मशीन्स को अगर सर्वर का मेंबर बनाते हैं तो उसका नाम जो होता है वो चेंज हो जाता है और हमारे डोमेन के नाम के साथ में इंक्लूड हो जाता है। अभी जो सारी मशीन्स है ये हमारे डोमेन के थ्रू हैंडल होगी, एक सेंट्रलाइज नेटवर्किंग डेटाबेसेस पे काम करेगी। अब जैसे हमने यूज़र क्रिएट कर लिया, यहाँ पर हमने यूज़र बनाया, जैसे हमने एक यूज़र बनाया user1, दूसरा हमने बनाया user2, तीसरा हमने बनाया user3, चौथा हम बनाते हैं user4, नेक्स्ट हमने बनाया user5। ऐसे 5 यूज़र्स हमने बनाए हुए हैं। तो अब कैसा होगा कि जो सारे के सारे जो यूज़र्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, कहाँ पर क्रिएट किए हुए, हमने सर्वर पे क्रिएट किए हुए। अब सर्वर पे क्रिएट किए हुए तो हम चाहते हैं कि जो भी क्लाइंट मशीन्स हमारे सर्वर के मेंबर है, ये यूज़र कहीं पर भी जाके लॉगिन कर सकता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर PC1 के ऊपर में user1 ने लॉगिन किया हुआ है, user1 ने लॉगिन किया हुआ है, राइट। तो अभी हमारा user1 ने लॉगिन किया, लेकिन कल ऐसा हुआ कि user1 जो है इसने सोचा कि नहीं मुझे PC1 पे लॉगिन नहीं करना है, आज PC2 पे करना है, तो PC2 पे लॉगिन कर सकता है। नेक्स्ट डे आने के बाद उसे लगा कि नहीं PC2 पे आज मुझे नहीं बैठना है, मुझे PC3 पे बैठना है, तो PC3 के ऊपर में भी जाके बैठ सकता है और PC3 पे लॉगिन कर सकता है। अगर वो PC4 पे करना चाहता है PC4 पे कर सकता है, PC5 पे करना चाहे PC5 पे कर सकता है। क्यों ऐसे हो पा रहा है, क्योंकि हमारा जो यूज़र डेटाबेसेस है ना वो सेंट्रलाइज मोड पे काम कर रहा है, हमारे सर्वर के पास है। किसी भी क्लाइंट मशीन पे आप अगर यूज़र की इन्फॉर्मेशन इनपुट करोगे, यूज़र का यूज़र नेम दोगे, पासवर्ड दोगे, तो जो वेरीफाई होगा वो हमारे सर्वर के साथ ही होगा। और यही रीज़न है कि सेंट्रलाइज नेटवर्किंग होने की वजह से हम किसी भी यूज़र से हम किसी भी क्लाइंट मशीन्स पे लॉगिन कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली यही सिनारियो है कि रियल टाइम सिनारियो में जब हम सेंट्रलाइज नेटवर्किंग हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर जितने भी हमारे जितने भी क्लाइंट मशीन्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे कि एक इन्वायरमेंट में काम करता है, राइट।
सिंपल अगर देखोगे तो हमारे सर्वर के साथ में क्या होगा, सारे के सारे जो मशीन्स होंगे वो कनेक्टेड होंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारा सेंट्रलाइज नेटवर्किंग फॉर्म होगा और हमारा यूज़र कन्फिग्रेशन में सेंट्रलाइज कन्फिग्रेशंस करेंगे। इसमें हम ग्रुप भी क्रिएट करेंगे। अगर से हमारे पास में मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो हम ग्रुप के अंदर में एक यूज़र का कंबाइन क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से जो भी परमिशन आप ग्रुप पे दोगे वो यूज़र पे भी वो परमिशंस लग जाएगी। तो चलो हम सर्वर पे चलते हैं और सर्वर पे देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारी जो मशीन्स उसमें हम यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, उसके साथ साथ में हम ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद में हमें OU क्रिएशंस हमें देखना है और उसके बाद देखना है कि कंप्यूटर यानी कि हमारी जो क्लाइंट मशीन्स है उसको हम सर्वर का मेंबर हम कैसे बनाएंगे। ये सारा का सारा जो प्रैक्टिकल है वो हम लोग चलते हैं। तो चलो लैब परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे एक लैब सिनारियो दिया हुआ है। लैब सिनारियो में आप यहाँ देखोगे तो एक मेरी सर्वर मशीन्स है, दूसरा मेरा एक विंडो 8 का क्लाइंट मशीन मैंने बनाया हुआ है जो VMware में मैंने बनाया हुआ है, और एक यहाँ पर बनाया हुआ है विंडो 10 में हमने मशीन क्रिएट की हुई है। तो सर्वर पे हम चले जाएंगे और सर्वर पे हमें सबसे पहले देखना है कि हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है। यहाँ पर हमें टूल पे क्लिक करना है। टूल पे क्लिक करने के बाद में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे हमें क्लिक करना है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे हमें क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है कि सिंपल यहाँ पर tata.com हमारे सर्वर का नाम मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ कन्फिग्रेशंस मैं थोड़ा बता दूँ आपको। डोमेन बिल्ट-इन अगर देखोगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम एक एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। और लाइक अगर ग्रुप देखा जाए तो नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर देखो लिस्ट दी गई है और हर एक ग्रुप को एक परमिशंस होती है, जिस बेस पे अगर किसी यूज़र को पर्टिकुलर ग्रुप का अगर मेंबर बनाते हो तो वो परमिशंस उस यूज़र को भी लग जाएगी जो जिस ग्रुप का वो मेंबर बना हुआ है। कंप्यूटर्स में अगर आप जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अभी कोई भी लिस्ट हमें नहीं दिख रही। उसके पीछे रीजंस ये है कि अभी तक कि हमने कोई भी क्लाइंट मशीन्स जो है वो हमने मेंबर प्रोवाइड नहीं किया है, मेंबरशिप प्रोवाइड नहीं किया हुआ, यही रीजंस है। दूसरा है कि यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर, जिसमें से एक ही डोमेन कंट्रोलर है हमारा जो PDC जिसके ऊपर में हम वर्क कर रहे हैं, इसीलिए एक ही सर्वर का हमें यहाँ पर नाम दिखा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप एंड मैनेज सर्विसेज है। साथ में होता है यूज़र, जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ग्रुप एंड कुछ यूज़र्स होते हैं। अगर आपको यूज़र्स क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप सिंपल राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद में आप न्यू में चले जाइए। न्यू में जाने के बाद में आपको यूज़र्स में जाना है। यूज़र्स में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है फर्स्ट नेम, जस्ट लाइक हमने यहाँ पर बनाया है user1। यहाँ पे इनिशियल आप नाम डालना चाहो डाल सकते हो, आप लास्ट नेम डालना चाहो आप डाल सकते हो। मैं लॉगिन नेम डाल रहा हूँ, दैट इज़ user1। और यहाँ पर हम देखिए user1@1 tata.com हमारे सर्वर का नेम आ गया है एंड क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट। यहाँ पर हम पासवर्ड डिफाइन कर देंगे हमारे यूज़र के लिए। अब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पॉलिसीज इनेबल होती है, इसलिए हमारा जो पासवर्ड होना चाहिए वो कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो मैं पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें से अगर हम चाहते हैं कि भाई यूज़र फर्स्ट टाइम अपना पासवर्ड चेंज न कर पाए तो हम इसे हटा देंगे एंड क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश। एक यूज़र हमने क्रिएट कर लिया है। वैसे ही हम यहाँ पर और कुछ यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट लाइक हमने user1 बना लिया है और यहाँ पर user2 हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम user2 एंड क्लिक नेक्स्ट। पासवर्ड हम दे देंगे, कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड होना चाहिए हमारा। अगेन फर्स्ट लॉगन हम ऑफ कर देते हैं और फिर से हम एक और यूज़र क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। सो इस तरीके से आप यूज़र अगर क्रिएट करना चाहते हो तो आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो यूज़र बहुत इजी तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं डोमेन में। सिंपल नेक्स्ट कर लेंगे एंड फिनिश कर लेंगे। 3 यूज़र हमने क्रिएट किए हुए हैं। अगर मुझे ग्रुप्स क्रिएट करना है तो सिंपल राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद में न्यू करिएगा। न्यू करने के बाद में यहाँ पर आपको ग्रुप का ऑप्शंस मिल जाएगा। ग्रुप पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ग्रुप का नाम लिख देते हैं हम, जैसा एज इट इज़ HR में ग्रुप का नाम दे दे रहा हूँ। सो HR हमारा ग्रुप है और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे ओके। ओके करने के बाद अगर किसी भी ग्रुप में यूज़र को मेंबर बनाना है तो सिंपल क्या करिए, ग्रुप के ऊपर में राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करने के बाद में आप प्रॉपर्टी में चले जाइए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप मेंबर में चले जाइए। मेंबर्स में जाने के बाद में आप ऐड में चले जाइए। ऐड में जाने के बाद आप एडवांस में चले जाइए। एडवांस में जाने के बाद में आप फाइंड नाउ में चले जाएंगे। फाइंड नाउ में जाएंगे तो जितने भी यूज़र आपने यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो सारे के सारे यूज़र एंड ग्रुप की लिस्ट आ जाएगी। जस्ट लाइक हम चाहते हैं कि user1 और user2
2 इन दोनों को हमें मेंबर बनाना है HR का। सो दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि सिंपल यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगेन यहाँ पर ओके कर देंगे और देखिए हमारे जो यूज़र 1 और यूज़र 2 है ये हमारे HR का मेंबर बन गया है। इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर जो यूज़र मेंबर बना हुआ है उसके प्रॉपर्टी में जाके भी हम चेक कर सकते हैं। यूज़र 1 की प्रॉपर्टी में हम जाते हैं, मेंबर ऑफ में आप जाओगे तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है HR ग्रुप का मेंबर है, इसलिए यहाँ पर HR आया हुआ है। सो कुछ इस तरीके से हमारा आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, किसी भी यूज़र को ग्रुप का मेंबर्स बना सकते हो। लेकिन OU जो होता है मैनेजमेंट पर्पस हम लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि OU क्या होता है एक कंटेनर होता है। जैसे अगर से सोचे कि 100 यूज़र मुझे क्रिएट करने हैं और मैंने 100 यूज़र यहीं पर क्रिएट कर दिए, इससे क्या होगा कि 100 यूज़र क्रिएट तो हो जाएंगे लेकिन कौन सा यूज़र कौन सा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है ये हम पता नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैनेजमेंट पर्पस हमारे सर्वर में एक और कंटेनर होता है जिसको हम कहते हैं OU, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। और इसके लिए हमें क्या करना है, सर्वर पे जो भी हमारा सर्वर नेम है लाइक tata.com, इस पर हमें राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे करना है न्यू में आने के बाद हमें क्या करना है, न्यू में आने के बाद हमें यहाँ पे करना है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। इस पर क्लिक कर देंगे हम। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा है सेल करके हमने एक ग्रुप OU बनाया हुआ है। और यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम द एक्सीडेंटल डिलीटेशंस, कि भाई पर्टिकुलर अगर अब अचानक से कोई ग्रुप अगर डिलीट हो जाता है तो सॉरी OU डिलीट हो जाएगा तो सारा का सारा जो हमारा डेटा है वो चले जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर एक प्रोटेक्शंस दिया हुआ है कि अचानक से डिलीट होने के पहले ही एक ऑथेंटिकेशन आपको पूछेगा। सो सिंपल ओके कर देंगे तो देखिए सेल हमारा क्रिएट हो गया। अभी अगर से हम क्रिएट करना चाहते हैं फिर से राइट क्लिक करके हम न्यू में जाएंगे और न्यू में जाने के बाद में हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और फिर से हम यहाँ पर एक मार्केटिंग के नाम से भी हम क्या कर रहे हैं एक ग्रुप OU क्रिएट कर ले रहे हैं। और सेल के अंदर में जाके हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंपल न्यू में जाएंगे और यहाँ पर भी हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हमने राज के नाम से एक यूज़र क्रिएट कर लिया है राज, और यहाँ पर जाके हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने का जो भी पासवर्ड आपको देने का है वो हम पासवर्ड हम यहाँ पे दे देंगे। सो सिंपल jet@123। सो हमने यहाँ पर भी यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। और मैनेजमेंट पर्पस कैसा है कि हम OU क्रिएट करते हैं। और देखिए अगर सेल में जितने यूज़र काम कर रहे हैं वो सारे के सारे सेल के अंदर आप क्रिएट करिए। मार्केटिंग में अगर से कोई यूज़र काम कर रहे हैं तो मार्केटिंग के अंदर में आप उस यूज़र का क्रिएशंस करिए, जिसकी वजह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से यूज़र्स हैं या कौन से एम्प्लॉयज़ है जो सेल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और कौन से एम्प्लॉयज़ या यूज़र है जो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप OU क्रिएट कर सकते हो फॉर द मैनेजमेंट पर्पस, या फिर OU बेस्ड आप सिक्योरिटीज़ लगा सकते हो। OU ही कंटेनर है और कंटेनर के अंदर भी कंटेनर आप क्रिएट कर सकते हो। तो हमने देखा कि भाई यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, OU कैसे क्रिएट करेंगे। अभी हमें ये देखना है कि भाई हमने जो यूज़र्स तो क्रिएट कर लिए हैं बट उन यूज़र्स को अगर हमें लॉगिन करवाना है क्लाइंट मशीन्स में तो हमें क्लाइंट को मेंबर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे पहले ये 2 ऑलरेडी क्लाइंट मशीन्स क्रिएट करके रखी है जिस पे हमें लॉगिन करना है। तो यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना है कि इसको हमें सर्वर और हमारा जो भी क्लाइंट मशीन्स है इसके बीच में नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करना है। तो इस चीज़ के लिए हम सबसे पहले IP दे देंगे। सो ncpa.cpl इस कमांड से हम नेटवर्क प्रॉपर्टी ऑन कर लेते हैं। क्लिक कर देंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाएंगे, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करने के बाद में हमें क्या करना है IP वर्जन 4 पे क्लिक करके हम प्रॉपर्टी में चले जाएंगे और यहाँ पर हम IP एड्रेसेस प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो IP एड्रेसेस हमें क्या करना है 192.168.254. मैं यहाँ पर 10 IP एड्रेसेस दे रहा हूँ। मेरे सर्वर का IP एड्रेसेस जो है वो है 254.1, ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेट पे रहेगा। और मेरा DNS जो जिस सर्वर पे रन हो रहा है उसका IP एड्रेसेस भी हमारा 254.1 ही है। सो सिंपल सेम चीज़ें मैंने कन्फिगर की है। ओके कर देंगे एंड क्लिक कर देंगे क्लोज़। ऑफ़ कर देते हैं। थोड़ा मैं पिंग करके देख लूँ उसके पहले मैं फायरवॉल बंद कर देता हूँ मेरे सिस्टम का, राइट। तो यहाँ से मैं थोड़ा फायरवॉल मैं सिस्टम का बंद कर दूँ और कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल में जाके कैटेगरी को थोड़ा सा मैं स्मॉल कर लूँ और यहाँ से मैं फायरवॉल बंद कर देता हूँ ताकि मेरा जो पिंग पैकेट है वो ब्लॉक ना हो और कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरे सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में, हम वो टेस्ट कर लेते हैं। सो सिंपल CMD के अंदर जाके हम लिखेंगे पिंग, और पिंग करने के बाद हमें क्या करना है कि हमारा जो सर्वर है जिसका IP एड्रेस है 254.1, देखिए पिंग हो रहा है, हमारा कनेक्टिविटी
हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इस मशीन्स को क्लाइंट मशीन्स बनाना है। तो क्लाइंट मशीन्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल दिस पीसी पे राइट क्लिक कर लेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हमें जाना है प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम यहाँ जाएंगे चेंज सेटिंग्स। चेंज सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शंस मिलेगा आपको चेंज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मेंबर ऑफ, की पर्टिकुलर इस क्लाइंट मशीन्स को आप किसका मेंबर बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्क ग्रुप का मेंबर था, हमें डोमेन चेंज करना है, डोमेन का मेंबर बनाना है और डोमेन का नाम है हमारा tata.com। इसको करेंगे हम ओके करने के बाद ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है कि डोमेन जिस सर्वर का नाम tata.com है उसका ऑथेंटिकेशन है एडमिनिस्ट्रेटर एंड उसका पासवर्ड हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। सो एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे हम एडमिनिस्ट्रेटर का। सो सिंपल इसको हम कहेंगे ओके करने के बाद देखिए हमें यहाँ पता चल रहा है कि वेलकम टू द tata.com डोमेन। ओके करेंगे, यहाँ पर ओके कर लेंगे, यहाँ पर क्लोज करेंगे और सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा जब भी आप मेंबर क्रिएट करते हो। उसके बाद हमारे पास एक और मशीन्स है, इस मशीन्स को भी हम क्या करेंगे, हम मेंबर बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें IP एड्रेसेस जो है वो हमें देना पड़ेगा। सो ncpa.cpl हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। IP वर्जन 4 के ऊपर में हमें क्या करना है, IP कन्फिगर करना है। सो IP एड्रेसेस हम कन्फिगर कर लेते हैं। 192.168.254. हमारा था 10 हमने दिया था, इसको हम 20 दे देते हैं इस क्लाइंट मशीन्स को। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेट पे जो होगा वो हमारा 1 ही रहेगा, जो हमारा डोमेन कंट्रोलर का IP एड्रेसेस हमने दिया हुआ है। और यहाँ DNS भी हमने इसी IP एड्रेसेस पे कन्फिगर किया हुआ है, इसलिए सेम IP एड्रेसेस हम दे देंगे। नाउ क्लिक। उसके बाद हमें सेम ऑप्शंस हमें क्या करना है कि दिस PC पे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर भी पहले तो हम पिंग करके देख लेंगे कनेक्टिविटी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। CMD और यहाँ पे लिखेंगे हम पिंग, सर्वर का IP एड्रेसेस जिसके बीच में हमें कनेक्टिविटी करना है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो देखो कनेक्टिविटी बराबर है, चेक हो रहा है। सिंपल दिस PC पे राइट क्लिक करेंगे क्योंकि हमें मेंबरशिप प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में आने के बाद में चेंज सेटिंग्स में जाएंगे। चेंज सेटिंग्स में आने के बाद में आप चेंज पे जाएंगे और यहाँ पर अगेन लिखेंगे डोमेन और यहाँ पर हम लिख देंगे जिस जैसे हमारा सर्वर का नाम था दैट इज़ द tata.com। सो tata.com हम ले लेते हैं, क्लिक कर देंगे ओके। यहाँ जाने के बाद ऑथेंटिकेशन हम प्रोवाइड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड हम दे देंगे यहाँ पर डोमेन का। सो सिंपल क्लिक ओके। यहाँ पर भी हमारा मेंबर बन गया, दैट इज़ द वेलकम टू द tata.com डोमेन एंड क्लिक ओके, क्लोज एंड रीस्टार्ट हमें करना पड़ेगा, राइट। अब रीस्टार्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो क्लाइंट मशीन्स है, हम सर्वर पे जाके देखते हैं कि हमारी जो क्लाइंट मशीन, जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पर कि हमारा जो कंप्यूटर होगा इसके ऊपर में हमारे पास में क्या होगा, रिफ्रेश कर देंगे तो देखिए 2 मैंने क्लाइंट मशीन्स बनाई है, दोनों का नाम हमारे पास आ गया। क्लाइंट PC एंड जेट करके एक नाम दिया हुआ है मैंने मशीन का, दोनों भी यहाँ पर नाम आ गया है, यानी कि 2 हमारी क्लाइंट मशीन्स हमने क्रिएट किया हुआ है। तो चलो लॉगिन करके देख लेते हैं। पहली क्लाइंट मशीन्स जो मेंबर बन चुकी है तो यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर ये एरो की से बैक जाइएगा और यहाँ पे लीजिएगा अदर यूज़र्स। अदर यूज़र पे आप क्लिक कर देंगे। हमने यूज़र बनाया था यूज़र 1, सो यूज़र 1 और हमने पासवर्ड हमने यहाँ पर दिया था और यहाँ पर देखिए सिंपल नेक्स्ट करेंगे तो हमारा लॉगिन हो गया है। अभी हमने यूज़र 1 से लॉगिन किया हुआ है और ये यूज़र 1 कहाँ लॉगिन हमने क्रिएट किया था, सर्वर पे क्रिएट किया था और हमने क्लाइंट पे लॉगिन किया हुआ है। सो पहला क्लाइंट मशीन जो था जिस पे हमने यूज़र 1 से लॉगिन किया हुआ है, ये नया प्रोफाइल क्रिएट करेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी कोई यूज़र पहली बार किसी कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन होता है तो अपना खुद का एक लोकल प्रोफाइल क्रिएट करता है जिसके लिए वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। सो इसी तरीके से हमारा देखिए पहला यूज़र लॉगिन कर लिया और यूज़र 1 से हमने लॉगिन किया हुआ है। अभी अगर से देखा जाए तो हमारा जो दूसरा मशीन है, दूसरे मशीन पे हम यूज़र 2 से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर भी वापस बैक एरो पे जाएंगे और यहाँ पे अदर यूज़र पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे यूज़र 2 से हमने लॉगिन कर लिया है। पासवर्ड हम दे देंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम देंगे नेक्स्ट। यहाँ पर यूज़र 2 से भी हमने लॉगिन कर लिया और यूज़र 2 से देखिए दोनों यूज़र हमने सर्वर पे क्रिएट किए थे और दोनों भी यूज़र्स हमने 2 अलग अलग डिफरेंट क्लाइंट पे हमने लॉगिन किया हुआ है। क्यों हो पाया है, क्योंकि हमने सेंट्रलाइज लोकेशन हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। नाउ यूज़र हमारा जो फर्स्ट क्लाइंट था यहाँ पर यूज़र 1 से हमने लॉगिन किया था, मैं इसको लॉग ऑफ कर देता हूँ और देखते हैं कि क्या यूज़र 1 से लॉगिन हम
PC2 यानी क्लाइंट 2 पे भी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जस्ट लाइक जो मैंने डायग्राम यहाँ पर आपको दिया था कि भाई अगर कोई भी यूज़र अगर हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ना, अगर हमने कोई भी यूज़र हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, जैसे यहाँ पर कोई ये वाला जो यूज़र है वो अगर हमने क्रिएट किया हुआ है ना, अगर हमने ये यूज़र अगर हमने क्रिएट किया हुआ है तो एग्जैक्टली किस तरीके से चीज़ें होगी। सो सिंपल, अगर हमारा पहला यूज़र है हमें जिससे लॉगिन किया हुआ है हमने, और हम चाहते हैं कि भाई यूज़र 1 से हमने यहाँ लॉगिन किया है, उसके बाद यहाँ लॉगिन किया है, यहाँ लॉगिन मीन्स कि हमारा कहना है कि यूज़र 1 से आप कहीं पर भी लॉगिन कर सकते हैं, राइट। तो हमने फर्स्ट क्लाइंट मशीन्स पे हमने यूज़र 1 से लॉगिन करके देखा हुआ था। अब हम देखते हैं कि दूसरे क्लाइंट मशीन से अगर से हमें लॉगिन करना है, दूसरे मशीन पे अगर लॉगिन करना है तो क्या हम यूज़र 1 से लॉगिन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यूज़र 2 को हम लॉग ऑफ कर देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं और यूज़र 1 से लॉगिन करके देखते हैं कि क्या यूज़र 1 से हम यहाँ पर भी लॉगिन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यूज़र 1 एंड पासवर्ड हम दे देंगे यहाँ पर, क्लिक। तो देखिए यूज़र 1 से भी हम लॉगिन कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर अगर इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो सिंपल हमारा जो इन्वायरमेंट है सर्वर क्लाइंट इन्वायरमेंट, जहाँ पर एक सर्वर है और मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स है। हम एक ही सर्वर से सारे के सारे क्लाइंट मशीन्स हम जो है मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से हमने थोड़ा सा एक छोटा प्रैक्टिकल देखा है कि यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, OU कैसे क्रिएट करेंगे, क्लाइंट मशीन्स को हम मेंबर अगर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, मेंबरशिप क्रिएट करना चाहते हैं सर्वर के साथ में, तो वो हम कैसे करेंगे, और यूज़र्स किस तरीके से लॉगिन करेंगे। क्लियर। सो आज हम यहीं रुकते हैं और ये प्रैक्टिकल के बाद हम दूसरा प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करेंगे।